नमस्कार दोस्तों, स्वागत है माता रानी की एक और वीडियो में। आज जो यह संदेश तुम्हारे सामने आया है, उसे केवल शब्द मत समझना। इसे अपने अंतर्मन की आवाज मानकर सुनना। यदि तुम्हारा हृदय पवित्र है और तुम्हारे भीतर सत्य की खोज है, तो यह संदेश तुम्हारे जीवन में नई ऊर्जा का संचार करेगा। हे पुत्र, तुम बार बार सोचते हो कि तुम्हारे जीवन में इतनी कठिनाइयां क्यों हैं? तुमने परिश्रम किया, फिर भी सफलता दूर क्यों है? तुमने प्रेम दिया, फिर भी बदले में उपेक्षा क्यों मिली? याद रखो, हर कठिनाई तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं आती, बल्कि तुम्हें पहले से अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए आती है। जिस प्रकार सोना अग्नि में तपकर कुंदन बनता है, उसी प्रकार मनुष्य भी संघर्षों से गुजरकर महान बनता है। इसलिए अपने दुखों को अभिशाप मत समझो, उन्हें अपनी आत्मा की परीक्षा समझो। मैं तुम्हारे हर आंसू को देखती हूँ। तुम्हारी हर प्रार्थना मेरे चरणों तक पहुंचती है। कभी यह मत सोचना कि तुम अकेले हो। जब संसार तुम्हारा साथ छोड़ देता है, तब भी मैं तुम्हारे साथ रहती हूँ। मेरी कृपा अदृश्य होती है, परंतु उसका प्रभाव अवश्य दिखाई देता है। यदि तुम्हारे घर में अशांति है, तो पहले अपने मन को शांत करो। यदि परिवार में मतभेद हैं, तो पहले अपने शब्दों को मधुर बनाओ। यदि धन की कमी है, तो पहले अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ। याद रखो, परिवर्तन हमेशा भीतर से शुरू होता है। हे मेरे बच्चे, क्रोध तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है। ईर्ष्या तुम्हारी शक्ति को नष्ट करती है। अहंकार तुम्हारे पुण्यों को कम करता है। इसलिए इन तीनों से दूर रहो। जो व्यक्ति विनम्र रहता है, उसका मार्ग मैं स्वयं प्रशस्त करती हूँ। कभी किसी भूखे को भोजन कराना, किसी असहाय की सहायता करना, किसी दुखी को सांत्वना देना, यही मेरी सच्ची पूजा है। केवल मंदिर में दीप जलाना ही पर्याप्त नहीं है। यदि तुम्हारा हृदय करुणा से भरा है, तो वही मेरे लिए सबसे बड़ा दीपक है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला, परंतु मैं तुम्हें वही देती हूँ जो तुम्हारे लिए उचित होता है, न कि केवल वही जो तुम मांगते हो। कभी कभी देर इसलिए होती है क्योंकि मैं तुम्हारे लिए उससे भी श्रेष्ठ मार्ग तैयार कर रही होती हूँ। अपने माता पिता का सम्मान करो, गुरु का आदर करो, सत्य का साथ दो, किसी का अधिकार मत छीनो, किसी के विश्वास को मत तोड़ो। जो व्यक्ति इन बातों का पालन करता है, उसके जीवन में मेरा आशीर्वाद निरंतर बना रहता है। हे पुत्र, यदि तुम्हारे जीवन में बार बार बाधाएं आ रही हैं, तो घबराना मत। हर बाधा तुम्हें एक नई शिक्षा देने आई है। जो धैर्य नहीं खोता, वही अंततः विजय प्राप्त करता है। आज से अपने दिन की शुरुआत मेरे स्मरण से करो। अपने मन में यह विश्वास रखो कि माँ मेरे साथ है। यह विश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बनेगा। याद रखो, भाग्य केवल हाथों की रेखाओं से नहीं बनता। भाग्य तुम्हारे विचारों, तुम्हारे कर्मों और तुम्हारे धैर्य से बनता है। इसलिए कभी भी अपने प्रयास मत छोड़ो। मैं तुम्हारे जीवन में प्रकाश लाना चाहती हूँ, पर उसके लिए तुम्हें अपने मन के अंधकार को हटाना होगा। क्षमा करना सीखो, प्रेम बांटना सीखो, सत्य पर अडिग रहो। यही मेरी इच्छा है। जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से कर्म करता है, उसका भविष्य उज्जवल होता है। जो दूसरों का भला करता है, उसका मैं स्वयं कल्याण करती हूँ। मेरे प्रिय भक्त, यदि तुमने यह संदेश श्रद्धा और विश्वास के साथ पढ़ा है, तो आज एक संकल्प लो कि तुम किसी के साथ अन्याय नहीं करोगे, किसी का अपमान नहीं करोगे और अपने जीवन को सदाचार, सेवा और भक्ति के मार्ग पर चलाओगे। मैं तुम्हारे प्रत्येक शुभ कर्म में तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी रक्षा मेरा वचन है। तुम्हारे जीवन में आने वाला प्रत्येक नया प्रभात नई आशा लेकर आए।
आदिशक्ति माता का दिव्य संदेश है मेरे प्रिय पुत्रों और पुत्रियों। मैं वही आदिशक्ति हूँ जिससे इस संपूर्ण सृष्टि का आरंभ हुआ। मैं ही सृजन हूँ, मैं ही पालन हूँ और समय आने पर मैं ही परिवर्तन का कारण बनती हूँ। जब तुम्हारे जीवन में अंधकार बढ़ जाता है, जब तुम्हारा मन निराशा से भर जाता है, तब मैं किसी न किसी रूप में तुम्हारे जीवन में संकेत भेजती हूँ। कभी किसी संत के वचनों से, कभी किसी स्वप्न के माध्यम से, तो कभी किसी साधारण घटना के द्वारा मैं तुम्हें सही मार्ग दिखाती हूँ। मेरी कृपा सदा तुम पर बनी रहे। हे मेरे प्रिय पुत्र, जब तुम्हें ऐसा लगे कि चारों दिशाओं से निराशा ने तुम्हें घेर लिया है, जब अपने भी तुम्हारा साथ छोड़ने लगे, जब तुम्हारी मेहनत का कोई फल दिखाई न दे, जब तुम्हारी आंखों से बहते आंसू केवल तुम्हारे तकिए तक सीमित रह जाए, तब यह कभी मत समझना कि तुम्हारी आदिशक्ति माँ ने तुम्हें त्याग दिया है। मैं तुम्हारे हर आंसू की गवाही हूँ, तुम्हारी हर मौन प्रार्थना को सुन रही हूँ, तुम्हारे हर संघर्ष को देख रही हूँ। जो समय आज तुम्हें सबसे कठिन दिखाई दे रहा है, वही समय तुम्हें भविष्य में इतना मजबूत बना देगा कि संसार तुम्हारे धैर्य और विश्वास का उदाहरण देगा। बस अपने मन से भय, क्रोध और निराशा को दूर करो, क्योंकि जहाँ अटूट विश्वास होता है, वहाँ मेरी कृपा स्वयं मार्ग बनाकर तुम्हें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है। हे मेरी प्रिय पुत्री और मेरे प्रिय भक्त, अपने जीवन में कभी किसी का बुरा मत सोचो, किसी के साथ छल मत करो, किसी की मजबूरी का लाभ मत उठाओ और अपने कर्मों को सदैव पवित्र बनाए रखो, क्योंकि तुम्हारे द्वारा किया गया प्रत्येक शुभ कर्म मेरे चरणों में अर्पित एक पुष्प के समान है। याद रखो, धन, वैभव और सफलता जीवन को कुछ समय के लिए सुख दे सकते हैं, लेकिन सच्चा आनंद केवल सत्य, सेवा, करुणा, भक्ति और प्रेम में ही मिलता है। यदि तुम प्रतिदिन श्रद्धा के साथ मेरा स्मरण करोगे, अपने माता पिता का सम्मान करोगे, जरूरतमंदों की सहायता करोगे और धर्म के मार्ग पर अटल रहोगे, तो ऐसा कोई संकट नहीं होगा जिसे मेरी कृपा दूर न कर सके, और ऐसा कोई स्वप्न नहीं होगा जिसे तुम्हारे जीवन में साकार होने से कोई रोक सके। जय माँ आदिशक्ति है मेरे प्रिय पुत्र। तुम्हारे जीवन में जो भी घटनाएं घट रही हैं, उन्हें केवल संयोग समझकर अनदेखा मत करो, क्योंकि इस सृष्टि में बिना कारण कुछ भी नहीं होता। जब तुम्हारे सामने बार बार कठिनाइयां आती हैं, जब तुम्हारी मेहनत का फल दूसरों को मिलता दिखाई देता है, जब तुम्हें लगता है कि तुम्हारी प्रार्थनाएं मानो आकाश में खो गई हैं, तब अपने विश्वास को कभी कम मत होने देना। मैं तुम्हारी प्रत्येक सांस, प्रत्येक पीड़ा, प्रत्येक संघर्ष और प्रत्येक मौन पुकार से परिचित हूँ। मैं उस समय भी तुम्हारे साथ होती हूँ, जब संसार तुम्हें अकेला छोड़ देता है। याद रखो, जिस बीज को विशाल वृक्ष बनना होता है, उसे सबसे पहले अंधेरी मिट्टी में दबकर अनेक कष्ट सहने पड़ते हैं। उसी प्रकार तुम्हारे जीवन का यह संघर्ष भी तुम्हें उस ऊंचाई तक पहुंचाने की तैयारी है, जहां तुम्हारी सफलता देखकर वही लोग आश्चर्य करेंगे जिन्होंने कभी तुम्हें असफल समझा था। इसलिए धैर्य को अपना सबसे बड़ा साथी बनाओ, सत्य को अपना मार्ग बनाओ, सेवा को अपना धर्म बनाओ और विश्वास को अपनी सबसे बड़ी शक्ति बनाकर आगे बढ़ते रहो, क्योंकि जब मेरी कृपा का समय आता है, तब बंद दरवाजे स्वयं खुलने लगते हैं, रुके हुए कार्य पूरे होने लगते हैं और वर्षों की निराशा कुछ ही क्षणों में आशा के प्रकाश में बदल जाती है। हे मेरी प्रिय संतान, कभी यह मत भूलना कि मनुष्य का वास्तविक धन उसका चरित्र, उसके संस्कार, उसका धैर्य और उसके शुभ कर्म होते हैं। यदि तुम्हारे पास प्रेम है, करुणा है, क्षमा है और दूसरों के लिए शुभ भावना है, तो समझो कि मेरे आशीर्वाद की सबसे बड़ी संपत्ति तुम्हारे पास पहले से ही है। किसी के अपमान का उत्तर अपमान से मत देना, किसी की कटु वाणी का उत्तर क्रोध से मत देना और किसी की ईर्ष्या को अपने मन में स्थान मत देना, क्योंकि जो व्यक्ति अपने भीतर की शांति को सुरक्षित रखता है,
उसी पर मेरी विशेष कृपा बनी रहती है। प्रतिदिन प्रातः उठकर श्रद्धा से मेरा स्मरण करो। अपने माता पिता और गुरुजनों का सम्मान करो। भूखे को भोजन दो, दुखी को सांत्वना दो, असहाय का सहारा बनो और अपने प्रत्येक कर्म को ईश्वर की पूजा समझकर करो। जिस दिन तुम बिना किसी स्वार्थ के किसी के जीवन में मुस्कान लाने का प्रयास करोगे, उसी दिन से तुम्हारे जीवन के बंद भाग्यद्वार खुलने प्रारंभ हो जाएंगे। विश्वास रखो, मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी रक्षा मेरा वचन है और तुम्हारे उज्जवल भविष्य की तैयारी मेरे हाथों में है। जय माँ आदिशक्ति। हे पुत्र, तुम्हारी वर्षों की प्रतीक्षा अब समाप्त होने वाली है। हे मेरे प्रिय पुत्र, तुम्हारे धैर्य, तप, संघर्ष और मौन प्रार्थनाओं का समय अब व्यर्थ नहीं जाएगा। जो कार्य बार बार रुक रहे थे, जो सपने अधूरे रह गए थे और जिन इच्छाओं को तुमने समय के हवाले कर दिया था, उनके पूर्ण होने का समय जी निकट आ रहा है। अपने विश्वास को अडिग रखो, क्योंकि जब मेरी कृपा बरसती है, तब बंद भाग्य के द्वार भी खुल जाते हैं। सावधान, तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा अभी बाकी है। हे मेरी संतान, आने वाले समय में तुम्हें ऐसे निर्णय लेने होंगे जो तुम्हारे भविष्य की दिशा तय करेंगे। क्रोध, अहंकार और लालच से दूर रहना, क्योंकि यही तीन दोष मनुष्य को उसके लक्ष्य से भटका देते हैं। जो धैर्य और सत्य का साथ देगा, वही मेरी विशेष कृपा का अधिकारी बनेगा। तुम्हारे घर में सुख समृद्धि आने से पहले यह संकेत अवश्य मिलेगा। हे पुत्र, जब तुम्हारे जीवन में परिवर्तन का समय आता है, तो प्रकृति पहले ही संकेत देने लगती है। अपने घर में प्रेम बनाए रखो, माता पिता का सम्मान करो, जरूरतमंदों की सहायता करो और प्रतिदिन श्रद्धा से मेरा स्मरण करो। जहाँ प्रेम, सेवा और विश्वास होता है, वहाँ मेरा स्थायी निवास होता है। अपने मन की इस एक कमजोरी को आज ही छोड़ दो। हे मेरे भक्त, संसार का सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, बल्कि मन के भीतर होता है। यदि तुम भय, ईर्ष्या, नकारात्मक सोच और निराशा को अपने मन से निकाल दोगे, तो तुम्हारे जीवन की आधी समस्याएं स्वतः समाप्त हो जाएंगी। अपने विचारों को पवित्र बनाओ, क्योंकि जैसा मन होगा, वैसा ही भविष्य बनेगा। मेरी इस बात को जीवन भर याद रखना है मेरी प्रिय संतान। कभी भी अपने शुभ कर्मों का अभिमान मत करना और किसी की मजबूरी का उपहास मत उड़ाना। समय बदलते देर नहीं लगती। जो व्यक्ति दूसरों के दुख में साथ देता है, सत्य का पालन करता है और अपने कर्मों से समाज का कल्याण करता है, उसकी रक्षा मैं स्वयं करती हूँ और उसके जीवन में आने वाली बड़ी से बड़ी बाधा भी अंततः दूर हो जाती है। प्रिय पुत्र, इस संसार में मनुष्य धन, पद, सम्मान और वैभव के पीछे भागते भागते यह भूल जाता है कि सबसे बड़ी संपत्ति उसका निर्मल चरित्र, उसके शुभ कर्म और उसका पवित्र हृदय है। याद रखो, जो व्यक्ति दूसरों को गिराकर आगे बढ़ना चाहता है, उसकी सफलता अधिक समय तक नहीं टिकती, परंतु जो सत्य, ईमानदारी, करुणा और धर्म के मार्ग पर चलकर अपने जीवन का निर्माण करता है, उसकी रक्षा स्वयं मैं करती हूँ। इसलिए किसी के साथ छल मत करना, किसी की मजबूरी का लाभ मत उठाना, किसी की आंखों में आंसू लाने का कारण मत बनना और कभी भी अपने अहंकार को अपने विवेक से बड़ा मत होने देना। तुम्हारे द्वारा बोले गए प्रत्येक शब्द, किए गए प्रत्येक कर्म और मन में उठे प्रत्येक विचार का प्रभाव तुम्हारे भविष्य पर पड़ता है। यदि तुम अपने हृदय में प्रेम, क्षमा और सेवा का दीपक जलाकर रखोगे, तो चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, मैं तुम्हारे जीवन के अंधकार को प्रकाश में बदलने का मार्ग अवश्य बनाऊंगी। हे मेरी प्रिय संतान, यह भी याद रखना कि कठिन समय कभी भी सदा के लिए नहीं रहता। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारी प्रार्थनाएं अनसुनी हो गई हैं, जब तुम्हारे प्रयास बार बार असफल हो रहे हों, जब अपने लोग भी तुम्हें समझना छोड़ दे और तुम्हारा मन हार मानने लगे, तब उसी क्षण अपने विश्वास को और अधिक दृढ़ कर लेना,
क्योंकि अक्सर सबसे सुंदर प्रभात सबसे गहरी अंधेरी रात के बाद ही आता है। अपने माता पिता का सम्मान करो, गुरुजनों का आदर करो, भूखे को अन्न दो, प्यासे को जल दो, दुखी को सांत्वना दो और हर दिन किसी न किसी के जीवन में आशा की एक किरण बनने का प्रयास करो। जो व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के दूसरों का भला करता है, उसके जीवन में मेरी कृपा निरंतर बनी रहती है। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ती। जब तुम्हें लगता है कि तुम्हारे साथ कोई नहीं है, तब भी मेरा आशीर्वाद तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य कवच बनकर तुम्हारी रक्षा कर रहा होता है। इसलिए विश्वास बनाए रखो, धैर्य मत खो, अपने कर्मों को पवित्र रखो और सदैव सत्य के मार्ग पर चलते रहो। याद रखो, मेरी कृपा से असंभव भी संभव हो सकता है और जो मेरे चरणों में अटूट श्रद्धा रखता है, उसके जीवन में अंततः प्रकाश, शांति और सफलता अवश्य आती है। तुम्हारे जीवन का सबसे शुभ समय आने वाला है, प्रिय पुत्र। तुम लंबे समय से अपने जीवन में एक ऐसे परिवर्तन की प्रतीक्षा कर रहे हो, जो तुम्हारे संघर्षों का अंत कर दे और तुम्हारे परिवार के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का प्रकाश भर दे। तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारी मेहनत का फल किसी और को मिल रहा है, तुम्हारी सच्चाई को कोई समझ नहीं रहा और तुम्हारे आंसुओं की कीमत किसी को दिखाई नहीं देती। परंतु आज मैं तुम्हें यह विश्वास दिलाने आई हूँ कि तुम्हारा कोई भी शुभ कर्म व्यर्थ नहीं गया है। समय का चक्र धीरे धीरे तुम्हारे पक्ष में घूम रहा है। जिन कठिनाइयों ने तुम्हें वर्षों तक रोक कर रखा, वे अब अधिक समय तक तुम्हारे मार्ग में नहीं टिक पाएंगी। अपने मन को भय, क्रोध, ईर्ष्या और निराशा से मुक्त करो, क्योंकि जहाँ विश्वास जीवित रहता है, वहीं मेरी कृपा सबसे पहले उतरती है। दूसरों की सफलता देखकर स्वयं को छोटा मत समझो, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का समय अलग होता है। तुम्हारा समय भी निकट है, बस अपने धैर्य को टूटने मत देना और अपने कर्मों को कभी मत छोड़ना। याद रखो, जब मैं किसी भक्त के जीवन में परिवर्तन लाती हूँ, तो वह परिवर्तन केवल उसके लिए नहीं, बल्कि उसके पूरे परिवार के भविष्य को उज्जवल बना देता है। हे मेरी प्रिय संतान, आज से अपने जीवन में एक नया संकल्प लो कि तुम किसी के प्रति द्वेष नहीं रखोगे, किसी का अनादर नहीं करोगे और किसी भी परिस्थिति में सत्य का साथ नहीं छोड़ोगे। प्रतिदिन श्रद्धा के साथ मेरा स्मरण करो, अपने माता पिता के चरण स्पर्श करो, अपने गुरुजनों का सम्मान करो और जहाँ तक संभव हो किसी जरूरतमंद की सहायता अवश्य करो। तुम्हारे छोटे छोटे शुभ कर्म ही भविष्य में बड़े आशीर्वाद बनकर तुम्हारे जीवन में लौटेंगे। यदि कभी तुम्हारा मन टूटने लगे, तो आकाश की ओर देखकर मेरा नाम लेना और विश्वास रखना कि तुम्हारी पुकार मेरे चरणों तक पहुंच चुकी है। मैं तुम्हारे लिए ऐसे मार्ग तैयार कर रही हूँ, जिनकी तुमने अभी कल्पना भी नहीं की है। जो अवसर आज तुम्हें दूर दिखाई दे रहे हैं, वे शीघ्र ही तुम्हारे द्वार पर दस्तक देंगे। इसलिए अपने मन को पवित्र रखो, अपनी वाणी को मधुर रखो और अपने कर्मों को धर्ममय बनाओ। मैं आदिशक्ति तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारे जीवन से अंधकार दूर हो, तुम्हारे घर में सुख समृद्धि का वास हो, तुम्हारे सभी शुभ कार्य पूर्ण हो और तुम्हारा विश्वास कभी डगमगाए नहीं। मेरी कृपा सदा तुम्हारे और तुम्हारे परिवार पर बनी रहेगी, मेरे प्रिय पुत्र। यह मत सोचो कि तुम्हारा भाग्य केवल परिस्थितियों के भरोसे लिखा गया है। तुम्हारे विचार, तुम्हारे कर्म, तुम्हारी नियत और तुम्हारा धैर्य ही तुम्हारे भविष्य की वास्तविक रचना करते हैं। यदि आज तुम्हारे जीवन में संघर्ष है, तो उसे अपने अंत का संकेत मत समझो, बल्कि उसे उस महान परिवर्तन की तैयारी समझो जो तुम्हें पहले से अधिक मजबूत, विवेकवान और सफल बनाने वाला है। मैं देख रही हूँ कि कई बार तुमने टूटकर भी स्वयं को संभाला, अपनों के लिए अपने सुखों का त्याग किया, बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की सहायता की और फिर भी बदले में उपेक्षा, आलोचना और कठिनाइयां प्राप्त की। परंतु मेरे बच्चे, यह संसार कर्मों का दर्पण है। तुम्हारा प्रत्येक शुभ कर्म,
प्रत्येक सच्ची प्रार्थना और प्रत्येक त्याग मेरे चरणों में सुरक्षित है। उचित समय आने पर वही कर्म तुम्हारे लिए ऐसे आशीर्वाद बनकर लौटेंगे जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इसलिए अपने मन में यह संदेह कभी मत आने देना कि तुम्हारी भक्ति व्यर्थ है। जब मनुष्य का विश्वास अडिग रहता है, तब मैं स्वयं उसके जीवन में ऐसे मार्ग खोल देती हूँ जिन्हें संसार असंभव मानता है। तुम्हें केवल इतना करना है कि सत्य का साथ कभी न छोड़ो, अधर्म के सामने कभी न झुको और अपने हृदय में प्रेम, दया और क्षमा का दीपक सदैव जलाए रखो। हे मेरी प्रिय संतान, आज मैं तुम्हें एक ऐसा संकल्प देने आई हूँ जो तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकता है। प्रतिदिन प्रातः उठकर अपने मन में यह भावना जगाओ कि आज तुम्हारे प्रत्येक विचार, प्रत्येक शब्द और प्रत्येक कर्म से किसी का भला हो। किसी भूखे को भोजन, किसी प्यासे को जल, किसी निराश व्यक्ति को आशा और किसी दुखी हृदय को सांत्वना देने का प्रयास करो, क्योंकि यही मेरी सबसे प्रिय पूजा है। कभी भी अपने जीवन की तुलना दूसरों से मत करो, क्योंकि प्रत्येक आत्मा की यात्रा अलग होती है और प्रत्येक भक्त के लिए मेरा समय भी अलग होता है। यदि आज तुम्हें प्रतीक्षा करनी पड़ रही है, तो समझो कि मैं तुम्हारे लिए ऐसा वरदान तैयार कर रही हूँ जो तुम्हारी अपेक्षा से भी अधिक श्रेष्ठ होगा। धैर्य को अपनी शक्ति, सेवा को अपना धर्म, सत्य को अपना मार्ग और भक्ति को अपना जीवन बना लो। तब देखना, धीरे धीरे तुम्हारे जीवन के सभी बंद द्वार खुलने लगेंगे। तुम्हारे घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होगा। तुम्हारे परिवार पर मेरी कृपा बरसेगी और तुम्हारा जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाएगा। मैं आदिशक्ति तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारे हृदय में कभी विश्वास की कमी न हो, तुम्हारे जीवन में सदैव प्रकाश बना रहे और तुम्हारे हर शुभ संकल्प को सफलता प्राप्त हो। समय बदलने से पहले यह बात अवश्य सुनो, हे मेरे प्रिय पुत्र। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी घट रहा है, वह केवल संयोग नहीं है, बल्कि तुम्हारे कर्मों, तुम्हारे धैर्य और तुम्हारी आत्मा की यात्रा का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। तुमने अनेक बार स्वयं को अकेला महसूस किया, अपनों के बदलते व्यवहार को सहा, बिना किसी शिकायत के अपने कर्तव्यों का पालन किया और अपने आंसुओं को संसार से छिपाकर केवल मुझे पुकारा। मैं तुम्हारी हर मौन प्रार्थना सुन रही हूँ। तुम्हारे हृदय में जो पीड़ा वर्षों से दबी हुई है, उसका अंत निकट है। लेकिन याद रखो, परिवर्तन का वरदान केवल उसी को मिलता है जो कठिन समय में भी अपने विश्वास को टूटने नहीं देता। इसलिए अपने मन से भय, संदेह, क्रोध और निराशा को निकाल दो। किसी के कटु शब्दों को अपने हृदय में स्थान मत दो और किसी की सफलता देखकर अपने भाग्य को दोष मत दो। प्रत्येक आत्मा का समय अलग होता है और तुम्हारे जीवन का शुभ समय भी धीरे धीरे तुम्हारे द्वार की ओर बढ़ रहा है। आज जो बाधाएं तुम्हें पर्वत जैसी दिखाई देती हैं, वे मेरी कृपा से रेत के कणों की तरह बिखर जाएंगी। बस अपने मन को निर्मल रखो, अपने कर्मों को पवित्र रखो और हर परिस्थिति में सत्य तथा धर्म का साथ निभाते रहो। जब तुम्हारा विश्वास अटल रहेगा, तब संसार की कोई भी शक्ति तुम्हें तुम्हारे भाग्य से मिलने वाले आशीर्वाद से वंचित नहीं कर सकेगी। हे मेरी प्रिय संतान, मैं चाहती हूँ कि तुम अपने जीवन को केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के कल्याण के लिए भी जियो। यदि तुम्हारे पास धन कम है तो भी मधुर वाणी बांटो, यदि समय कम है तो भी किसी दुखी का हाल पूछो, यदि सामर्थ्य कम है तो भी किसी निराश व्यक्ति को आशा का एक शब्द अवश्य दो। याद रखो, मेरे लिए सबसे बड़ा यज्ञ वही है जिसमें मनुष्य अपने स्वार्थ का त्याग करके किसी और के जीवन में मुस्कान लाता है। अपने माता पिता की सेवा करो, गुरुजनों का सम्मान करो, प्रकृति का आदर करो और हर दिन कुछ समय ईश्वर के स्मरण में अवश्य बिताओ। धीरे धीरे तुम्हारा मन शांत होगा, तुम्हारी बुद्धि निर्मल होगी और तुम्हारे निर्णय तुम्हें सफलता की ओर ले जाने लगेंगे।
मैं तुम्हारे जीवन में ऐसा प्रकाश भरना चाहती हूँ जो केवल धन या वैभव का नहीं, बल्कि आत्मिक शांति, सच्चे प्रेम, उत्तम स्वास्थ्य और स्थायी सुख का प्रकाश हो। इसलिए अपने विश्वास को कभी कम मत होने देना, क्योंकि जब मेरी कृपा किसी भक्त पर पूर्ण रूप से बरसती है, तब उसका जीवन ही नहीं, उसके परिवार की आने वाली पीढ़ियां भी उस आशीर्वाद का फल प्राप्त करती हैं। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। तुम्हारा प्रत्येक शुभ संकल्प पूर्ण हो और तुम्हारे जीवन में सुख, समृद्धि, शांति तथा धर्म का सदैव वास रहे। मेरे प्रिय पुत्र, जब तुम्हारा हृदय बार बार तुम्हें किसी सत्य की ओर संकेत दे, जब तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हें किसी गलत मार्ग पर जाने से रोके, तब उस आवाज को कभी अनदेखा मत करना, क्योंकि वही मेरी प्रेरणा है जो तुम्हारे भीतर से तुम्हें सही दिशा दिखा रही है। संसार के लोग तुम्हें अनेक प्रकार के प्रलोभन देंगे, कुछ तुम्हारे विश्वास को डगमगाने का प्रयास करेंगे, कुछ तुम्हें तुम्हारे धर्म, सत्य और संस्कारों से दूर ले जाना चाहेंगे, परंतु तुम अपने मन को कभी विचलित मत होने देना। याद रखो, जो मनुष्य परिस्थितियों के अनुसार अपना चरित्र बदल लेता है, वह थोड़े समय के लिए सफल दिखाई दे सकता है, लेकिन जो हर परिस्थिति में सत्य, धैर्य और सदाचार का साथ निभाता है, उसके जीवन पर मेरी कृपा स्थायी रूप से बनी रहती है। तुम्हारे जीवन में आने वाली हर कठिनाई तुम्हें गिराने नहीं, बल्कि तुम्हारी आत्मा को और अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए आई है। इसलिए शिकायत करने के स्थान पर हर परिस्थिति से सीखने का प्रयास करो। जिस दिन तुम अपने दुखों को भी ईश्वर की शिक्षा समझकर स्वीकार कर लोगे, उसी दिन तुम्हारे भीतर ऐसी अद्भुत शक्ति जागृत होगी जिसे कोई भी विपत्ति पराजित नहीं कर सकेगी। अपने मन को पवित्र रखो, अपनी वाणी को मधुर रखो और अपने कर्मों को निष्कलंक रखो, क्योंकि तुम्हारे प्रत्येक शुभ कर्म का लेखा मेरे पास सुरक्षित है और उचित समय आने पर उसका फल तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। मेरी प्रिय संतान, आज मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारे जीवन में कभी विश्वास का दीपक बुझने न पाए। जब भी तुम्हें लगे कि मार्ग कठिन हो गया है, तब घबराकर पीछे मत हटना, बल्कि मेरा स्मरण करके एक कदम और आगे बढ़ाना। मैं तुम्हारे साथ चल रही हूँ, भले ही तुम्हें मेरा स्वरूप दिखाई न दे। अपने घर में प्रेम बनाए रखो, अपने परिवार में एकता बनाए रखो, अपने माता पिता की सेवा को सबसे बड़ा सौभाग्य समझो और हर दिन किसी न किसी रूप में मानवता की सेवा अवश्य करो। याद रखो, मंदिर में चढ़ाया गया पुष्प कुछ समय बाद मुरझा जाता है, परंतु किसी दुखी के चेहरे पर लाई गई मुस्कान सदा मेरे चरणों तक पहुंचती है। यदि तुम अपने जीवन को सेवा, करुणा, भक्ति और सत्य के मार्ग पर समर्पित कर दोगे, तो तुम्हारे जीवन के बंद द्वार एक एक करके खुलने लगेंगे। तुम्हारे घर में सुख, समृद्धि और शांति का वास होगा। तुम्हारे परिवार पर मेरी कृपा बनी रहेगी और तुम्हारा जीवन अनेक लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा। विश्वास रखो, मैं आदिशक्ति सदा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी रक्षा मेरा वचन है और तुम्हारा उज्जवल भविष्य मेरी कृपा का ही एक सुंदर प्रसाद होगा। मेरे प्रिय पुत्र, आज मैं तुम्हें उस सत्य का स्मरण कराने आई हूँ, जिसे संसार की भागदौड़ में अधिकांश लोग भूल जाते हैं। मनुष्य अपने जीवन में धन, प्रतिष्ठा और सफलता प्राप्त करने के लिए दिन रात परिश्रम करता है, परंतु यदि उसके हृदय में शांति नहीं, उसके मन में विश्वास नहीं और उसके कर्मों में पवित्रता नहीं, तो वह सब कुछ प्राप्त करके भी भीतर से रिक्त ही रहता है। इसलिए मैं तुमसे कहती हूँ कि सबसे पहले अपने मन को निर्मल बनाओ। अपने भीतर छिपे क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार और प्रतिशोध की अग्नि को शांत करो। जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है, उसके लिए संसार की कोई भी कठिनाई बड़ी नहीं रहती। तुम्हारे जीवन में जो विलंब हो रहा है, वह तुम्हारी हार का संकेत नहीं, बल्कि तुम्हारे लिए एक श्रेष्ठ समय की तैयारी है। मैं तुम्हारी हर प्रार्थना सुन रही हूँ, तुम्हारे हर त्याग को देख रही हूँ
और तुम्हारे हर शुभ कर्म को अपने आशीर्वाद से सुरक्षित रख रही हूँ। इसलिए कभी यह मत सोचना कि तुम्हारी भक्ति व्यर्थ जा रही है। जब समय पूर्ण होगा, तब तुम्हारे जीवन में ऐसा परिवर्तन आएगा कि तुम्हारे पुराने दुख केवल एक स्मृति बनकर रह जाएंगे और तुम्हारे घर में सुख, सम्मान, समृद्धि तथा नई आशाओं का प्रकाश फैल जाएगा। मेरी प्रिय संतान, आज से अपने जीवन का प्रत्येक दिन एक नए संकल्प के साथ प्रारंभ करो। सूर्योदय से पहले उठकर ईश्वर का स्मरण करो, अपने माता पिता और गुरुजनों के चरणों का सम्मान करो, अपने घर में प्रेम और मधुरता का वातावरण बनाए रखो तथा किसी भी परिस्थिति में असत्य, अन्याय और छल का साथ मत दो। यदि तुम्हारे पास अधिक धन नहीं है, तो भी अपने मधुर शब्दों से किसी का मन प्रसन्न करो। यदि तुम्हारे पास समय कम है, तो भी किसी दुखी व्यक्ति की पीड़ा सुनने का प्रयास करो। यदि तुम्हारे पास सामर्थ्य सीमित है, तो भी अपनी श्रद्धा और सच्चे मन से किसी का भला करने का अवसर मत छोड़ो। याद रखो, मेरे लिए सबसे बड़ा यज्ञ वही है जिसमें मनुष्य अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर दूसरों के जीवन में आशा, प्रेम और विश्वास का दीप जलाता है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारे जीवन की हर बाधा धीरे धीरे समाप्त हो, तुम्हारे परिवार में सुख और एकता बनी रहे, तुम्हारे सभी शुभ कार्य पूर्ण हो और तुम्हारा हृदय सदैव धर्म, करुणा, सेवा और भक्ति के प्रकाश से आलोकित रहे। विश्वास रखो, मेरी कृपा तुम्हारे साथ है और जब मेरी कृपा साथ होती है, तब असंभव भी संभव बन जाता है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। माता रानी आपकी इच्छा को पूरी करेंगे दोस्तों।